नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग संविधान में चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा किया था। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। तो पहला हम लोगों का यही है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इससे हम सभी प्रश्नों को आज देखते हैं। और साथियों, एक और ट्रेंड हो गया है आजकल कि पहले तो इसमें ये पूछा जाता था कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में, इन संबंधित प्रश्नों पर पूछा जाता। लेकिन आज एक नया ट्रेंड है, या तो हो सकता है उसकी समिति के सदस्यों से प्रश्न पूछ ले, या हो सकता है जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से कोई एक मौलिक कर्तव्य पूछ ले। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य यानी हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये नागरिक के लिए नैतिक कर्तव्य है जो संविधान क्या करेगा, संविधान हर व्यक्ति को सौंपेगा। ये क्या है? नैतिक कर्तव्य है। हर किसी व्यक्ति का संविधान के प्रति नैतिक कर्तव्य है कि वो संविधान की रक्षा करे और संविधान के मूल्यों को क्या करे, बढ़ावा दे। ये बात हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य से। इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहला तो यही, जो मौलिक कर्तव्य है ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। पहले तो ये मूल संविधान में ये नहीं थे। मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में प्रावधान नहीं, ये बात याद रखना, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि एक समिति बनाई गई थी 1976 में, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। यानी समिति का नाम क्या था, किस, अगर आपसे पूछ ले किस समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, पहले तो देख लीजिए सिफारिश, सिफारिश तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यानी आपके मौलिक कर्तव्यों, हमारे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था साथियों, 1976 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के समय में, जो समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। और इस समिति का उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य भी आप लोग समझ लीजिए। मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों का सुझाव। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए इस समिति का क्या किया था, गठन किया गया था। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इस समय क्या है, 1976 में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का इन्होंने सुझाव दिया और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह का मानना यह था कि हमने मौलिक अधिकारों में लोगों को स्वतंत्रताएं दे दी और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन सभी में हमने क्या किया, समाज का कल्याण किया। तो अब लोगों का दायित्व बनता है कि वो संविधान का क्या करे, उनके नैतिकताओं का क्या, नैतिकता दिखाए, संविधान के प्रति नैतिकता दिखाए, संविधान के कर्तव्यों को क्या करे, पालन करे, उनकी क्या करे, रक्षा करे। यानी आपसे यदि प्रश्न पूछ लेगा कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में क्या मिली, हर व्यक्ति को क्या मिली, स्वतंत्रता की बात किया गया, स्वतंत्रता। और जो आपके डीपीएसपी है, राज्य के नीति
निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें क्या है, ये कल्याणकारी हुए, समाजवादी। और ये कैसे रहे, तो हर किसी व्यक्ति के बारे में, कल्याण के बारे में सोचा। यानी जो आपके क्या थे, राज्य के नीति निर्देशक, ये कल्याणकारी थे। और इसमें क्या है, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, तो सरदार स्वर्ण सिंह का मानना यह था, हम हर किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें स्वतंत्रताएं भी दी, उनके बारे में भी सोचा, उनको कल्याण कैसे होगा, उनका भविष्य अच्छा कैसे होगा, इस बारे में हम लोगों ने डीपीएसपी दिए, फंडामेंटल राइट दिए, और क्या दिए, डीपीएसपी दिए, यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक। तो अब आपका क्या दायित्व बनता है, यानी हर किसी व्यक्ति का दायित्व बनता है वो संविधान के प्रति क्या करे, संविधान के प्रति उनका रक्षा करे, संविधान के मूल्यों को बढ़ाए, उनके नैतिक कर्तव्यों को क्या करे, पालन करे। ये उनका भी कर्तव्य बनता है। यानी जो आपके मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों में क्या कहा, मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या कहा कि इसके क्या दिखा है, संविधान की रक्षा करना। यदि संविधान आपको स्वतंत्रताएं दे रहा है, संविधान आपके बारे में सोच रहा है, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम भी संविधान के प्रति अपनी एक दयालुता दिखाएं। यानी क्या करें, संविधान की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें, रक्षा करें, और क्या करें, पालन करें। ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। यदि हमने क्या किया, हर व्यक्ति के बारे में सोचा, तो अब व्यक्ति का भी दायित्व है कि वो संविधान की क्या करे, रक्षा करे, उनका पालन करे। यदि आपसे पूछ ले जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य कैसे होते हैं, ये राजनैतिक प्रजातंत्र का निर्माण करते हैं। यदि आपसे पूछ ले राजनीतिक प्रजातंत्र, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र का निर्माण करते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र। और जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कैसे है, तो सामाजिक प्रजातंत्र के बारे में ही सोचते हैं। यानी हर किसी व्यक्ति का भी एक दायित्व है कि वो संविधान की क्या करे, रक्षा करे। और आपसे यदि पूछ ले कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य कैसे हैं साथियों, ये भी एक छोटा छोटा प्रश्न याद रखिएगा। ये कैसे हैं, ये नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के। और जो आपके नीति निर्देशक तत्व है क्या है, सकारात्मक। सकारात्मक होने का मतलब है कि आप इसमें विवाद नहीं कर सकते हो, आप इसमें न्याय नहीं ले सकते हो, प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, इसमें लड़ाई नहीं कर सकते हो, किसी भी न्यायालय को आप चुनौती नहीं दे सकते हो। मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी क्या है, आपका चुनौती, मौलिक कर्तव्य में क्या है, चुनौती नहीं दे सकते। तो ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य भी आपके हैं, ये भी क्या है, सकारात्मक है। ये बात आपको याद रखना। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। इधर से क्या क्या प्रश्न बनेंगे हम लोग और आगे देखेंगे। तो जो आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ही थी, उसने 1976 में क्या किया कि लोगों का भी एक दायित्व बनता है वो संविधान की रक्षा करे। यदि आपको सरकार, यदि संविधान आपको क्या कर रहा है, हर तरीके की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, तो हर पब्लिक का, हर इंसान का भी एक दायित्व बनता है कि वो क्या करे, संविधान का पालन करे। और इसी बात के उद्देश्य से ही आपकी सरदार स्वर्ण सिंह का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और उसमें एक और गठन था कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति से निपटने के लिए भी एक उसका उद्देश्य था। और यदि इसमें बात किया जाए कि इसमें सदस्य कितने हैं, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बनता है। राजस्थान रीट में प्रश्न पूछा जा चुका है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कौन सदस्य नहीं थे। तीन ऑप्शन में थे और एक आपके उसमें ऑप्शन में नहीं था। तो जो आपका एक नाम दिया था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं होते। यानी इसमें सदस्य कुल कितने हैं, तो इस समिति में सदस्य है 12। और 12 में भी आपको याद रखना है, एक तो है इसमें क्या, अध्यक्ष, एक क्या है इसमें, अध्यक्ष है। और कौन है इसमें, 11 क्या है, अन्य सदस्य। 11 कौन है,
अन्य सदस्य हैं। 11 कौन है? अन्य सदस्य। तो याद रखिए अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष के लिए आपको याद रखना, अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रमुख कौन होते हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह। और ये उस समय के क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह क्या है? केंद्रीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। कब? 1976 में। और जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री थे इनका कार्यकाल क्या था? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पद पर सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का ही रहा है, याद रखिए। और ये जो कैबिनेट मंत्री पद पर रहते हुए भी इन्होंने क्या किया था? पूर्व सोवियत संघ की क्या की थी? दौरा किया था। ये बात भी आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बात आपको याद रखना। सरदार स्वर्ण सिंह से ये प्रश्न क्या हो सकता है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रमुख थे या अध्यक्ष थे। तो इसमें भी अन्य व्यक्तियों के नाम याद रखना। पहला याद रखिएगा AR अंतुले। AR अंतुले। दूसरे कौन है इसमें? BN बनर्जी। फिर कौन है? BN गॉडगिल। चौथे व्यक्ति हैं BN सईद अहमद, शहीद मोहम्मद। पांचवें व्यक्ति हैं, पांचवें व्यक्ति कौन है? ये बात आपको याद रखना। तो पांचवें व्यक्ति है बसंत साठे। पांचवें व्यक्ति कौन है? बसंत साठे। बसंत साठे। और छठे व्यक्ति कौन है? CM स्टीफन। आठवें व्यक्ति, सातवें व्यक्ति कौन हो गए? तो DP सिंह। DP सिंह। और आठवें व्यक्ति कौन हो गए साथियों? दिनेश। दिनेश। और दिनेश के आगे याद रखना दिनेश, दिनेश कौन है? गोस्वामी। ये बात याद रखना साथियों, कौन हो गए? दिनेश गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी। नौवे व्यक्ति कौन हो गए साथियों? नौवे व्यक्ति आपको याद रखना। तो नौवे व्यक्ति कौन हो गए? HR गोखले। इसके बाद 10वें कौन हो गए? तो रजनी सिंह। और 11वें व्यक्ति हो गए SS सिंह। ये 11 व्यक्ति थे। कौन कौन हो गए? तो ये बात याद रखना। SS सिंह की जगह आपको एक नाम और मिल सकता है, इनका नाम कई किताबों में लिखा हुआ है, SS रे। तो ये बात याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में पूरा विस्तृत चर्चा है। इसका उद्देश्य भी हम लोगों ने लिख दिया। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। आपका राजस्थान रीट में ये प्रश्न पूछा गया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। एक तो ऑप्शन में था AR अंतुले, दूसरा ऑप्शन में था BN बनर्जी,
और तीसरा ऑप्शन में था हरदीप जोशी, हरदेव जोशी। और चौथा ऑप्शन में था CM स्टीफन। तो आपके कौन नहीं है? हरदेव जोशी सदस्य, इस समिति के सदस्य नहीं है। आपको याद रखना है क्या, इधर से देखिए A4 हो गया अंतुले, और इधर से B4 हो गया क्या, B4 हो गया BN बनर्जी, B4 हो गया BN गॉडगिल, B4 हो गया BN सईद अहमद या मोहम्मद, और B4 हो गया बसंत साठे। और ये क्या हो गया, C4 हो गया क्या, CM स्टीफन। D4 हो गया क्या, DP सिंह। और आप लोग देखोगे 1 और 2 और 3, A का मतलब होता है 1, B का मतलब कितना होता है 2, C का मतलब होता है कितना 3। तो यदि आप लोग देखोगे तो इसके बाद याद रखना थोड़ा सा, अगर ऐसा नहीं याद रख पाओगे तो D4 हो गया DP सिंह, और D4 हो गया दिनेश गोस्वामी। H हो गया HR गोखले, R से हो गया रजनी सिंह, और SS आपको याद रखना है SS सिंह या SS रे। ये बात भी आपको याद रखना है कि SS रे समिति के क्या थे, ये भी सदस्य थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे क्या किया गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, तो इसके लिए हमें संविधान में क्या करना पड़ा, इनमें प्रथम संविधान यानी इसका मौलिक कर्तव्यों में क्या हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ। मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सा संविधान मौलिक कर्तव्य पहला था, वो कौन सा था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। और 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह ने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। ये बात याद रखना, इन्होंने सुझाव दिया और संविधान में क्या कर दिया गया, इनकी सिफारिश पे ही क्या किया, 42वां संविधान संशोधन के तहत आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। और कहां से जोड़ा, तो ये जो प्रावधान किया गया था आपका पूर्व सोवियत संघ से, पूर्व सोवियत संघ। ये बात याद रखना, वर्तमान समय में ये क्या है, रूस है। पूर्व सोवियत संघ या इसे ही क्या बोला जाता है, USSR। ये बात आपको याद रखना है। ये कहां से जोड़े गए, तो ये आपके पूर्व सोवियत संघ से इनको प्रावधानित किया गया था। ये पहला साम्यवादी देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखिएगा, प्रथम विश्व का प्रथम देश साम्यवादी देश जिसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ के रखा है। और यदि इससे संबंध में और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, जब इनको जोड़ा है तो इसे कौन से भाग में रखा गया, तो जब 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ के बनाया गया है तो इसे भाग 4A में रखा गया। और किस अनुच्छेद में रखा गया, तो इनके लिए अनुच्छेद दिया गया 51 का या 51A। ये बात आपको याद रखना, संविधान का जो अनुच्छेद है उन 51 का में इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। इसके बाद दूसरा संविधान संशोधन इसी में हुआ। वो कौन सा दूसरा संविधान संशोधन था मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसमें क्या किया गया, एक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे संख्या कितनी है, 11। और जो 11वां है आपका वो क्या है, इसे क्या जोड़ा गया था, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ये बात याद रखना, ये 86वां संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया था, जो बच्चों के माता पिता है उनके गार्जियंस का ये दायित्व बनता है कि 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। इसे मौलिक कर्तव्य बनाया गया।
क्यों बनाया गया? कि माता पिता का दायित्व है कि उन्हें शिक्षा के क्या दिए जाए, अवसर प्रदान किए जाए। ये बात आपको याद रखना। 86वां या 11वां मौलिक कर्तव्य था, कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 51 में जोड़ा गया। और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आपको याद रखना, इधर से थोड़ा सा याद रख लीजिए, मूल संविधान, मूल संविधान। फिर क्या किया आपने? 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर क्या किया? 86वां संविधान संशोधन 2002। फिर क्या किया आपने? वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान। तो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा याद रखना। मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य कितने थे? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ तो हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, 86वां संविधान संशोधन में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। साथियों, ये बात को आपको याद रखना है। बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। उससे भी बढ़िया एक प्रश्न और बन सकता है, कैसे होते हैं? तो इनकी प्रवृत्ति याद रखिएगा, ये सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। बात समझ में आ रहा है? और ये क्या है? गैर न्यायोचित है। इसके ऊपर न्याय नहीं, मतलब आप गैर न्यायोचित है, गैर प्रवर्तनीय, गैर प्रवर्तनीय। ये बात भी आपको याद रखना है। इन्हें प्रवर्तन नहीं किया जा सकता और ये न्यायोचित नहीं है। सकारात्मक प्रवृत्ति के तो आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखना। तो इन संबंध में आपको बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा जाता है। एक एक मौलिक कर्तव्यों पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं आपके, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? संविधान का पालन, संविधान का पालन करें। उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, यानी क्या क्या संविधान का पालन करें। उसके आदर्शों और संस्थाओं के लिए क्या करना है? जो आपके, उनका क्या करना है? संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का क्या करना है? आदर करना है, आदर करना है, आदर करें। ये पहला क्या है? मौलिक कर्तव्य है। यानी ए से याद रखिएगा, ए से हो गया एंथम, या ए से हो गया आदर्श। तो ये बात याद रखना, या तो ए से एंथम याद रखिएगा या तो ए से आदर्श याद रखिएगा। ये पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य, दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? वो बी से याद रखिएगा, यानी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनकारी, राष्ट्रीय क्रांतिकारी, क्रांतिकारी या आंदोलनकारी। ये बात आपको याद रखना कि जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी है, राष्ट्रीय आंदोलनकारी, यानी राष्ट्रीय आंदोलनकारियों जो क्या क्या स्वतंत्रता के लिए क्या हुए, ये बात याद रखना है आपको। तो क्या है दूसरा? क्या है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय क्रांतिकारी, राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को हृदय में संजोए रखें, यानी और उनका क्या करें? आदर करें।
यानी हृदय में क्या करना है, हृदय में संजो कर रखना है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है। B4 हो गया क्या आपके, भगत सिंह। भगत सिंह ये तो क्या रहे, क्रांतिकारी रहे, आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलनकारी रहे। तो याद रखिएगा इसको, हृदय में क्या करके, इन लोगों को क्या करके रखना है, जो स्वतंत्रता के लिए हमारे लिए लड़े हुए हैं, उनको आदर्श मानना है और हृदय में संजो कर रखना है। थोड़ा सा और इसमें जोड़ोगे, और आदर्श माने, याद रखिए। दूसरा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की अखंडता, एकता और प्रभुता की रक्षा करें। यानी भारत की जो क्या है, अखंडता, एकता और प्रभुता की रक्षा करें। यानी भारत में क्या करके रखें, एकता, अखंडता और प्रभुता बना के रखना है। ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है। याद रखिएगा चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है, चौथा क्या है, D4 हो गया, डिफेंस। याद रखना है आपको, डिफेंस। डिफेंस मतलब होता है देश की रक्षा करना, यानी रक्षा करना। डिफेंस का मतलब होता है क्या, रक्षा करना। देश की रक्षा करें, वह आहवान किए जाने पर देश की सेवा करें। यानी आपका ये चौथा मौलिक कर्तव्य है, उसमें ये लिखा हुआ है देश की क्या करना है, रक्षा करना है, और जब जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या करना है, देश की सेवा भी करनी है, देश की हेल्प भी करनी है। ये चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है, पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि कि भारत में जो क्या है, समरसता, समानता, यानी समान भ्रातृत्व बना के रखना है। यानी क्या है, पांचवा मौलिक कर्तव्य है E4 आपको याद रखना है, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समानता। भारत में समरसता, समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दें। यानी सभी में क्या होना, समानता, भाईचारा की भावना। याद रखना, ये बात आपको याद रखना। पांचवें मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है भारत में समरसता और भ्रातृत्व की भावना को प्रकट करना या उसको बढ़ावा देना। यानी भारत में क्या होना चाहिए, भ्रातृत्व और समानता की बात कही गई है आपका पांचवें मौलिक कर्तव्य में। छठा मौलिक कर्तव्य आपको याद रखना, छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी, यानी जो आपकी फुल एक्ट, इस मतलब रखिए, याद रख लीजिएगा, फुल कल्चर, फुल कल्चर। इसमें क्या है, हमारी सामाजिक, संस्कृति की रक्षा करना व परिक्षेपण करना। छठा मौलिक कर्तव्य, हम अपनी संस्कृति को बचा के रखेंगे, यानी फुल कल्चर, यानी सामाजिक जो संस्कृति उसको क्या करना, हमें बचा के रखना है। ये छठा मौलिक कर्तव्य है। साथियों आगे हम लोग देखते हैं सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं सभी विषयों पर। तो मौलिक कर्तव्यों से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, वो इन सभी में हम लोगों ने एक एक प्रश्न को चर्चा किया है। तो हम लोग छठे मौलिक कर्तव्य तक पहुंच गए हैं। सातवां मौलिक कर्तव्य हम लोग देखे साथियों। सातवां मौलिक कर्तव्य है साथियों हमारा क्या, सातवां मौलिक कर्तव्य से आपको याद रखना, ग्रीन एनवायरमेंट। ग्रीन
ग्रीन एनवायरमेंट। और ये जो अंग्रेजी के वर्णमाला लिख रहे हैं, वो जो शब्द लिख रहे हैं वो क्या है, आपके क्रमों को दिखा रहा है। जी कितने पे आता, 7 पे। ई कितने पे आता, 5 पे। एफ कितने पे आता। इसी वर्णमाला से आपको याद रखना है ग्रीन एनवायरमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना है। ये बात याद रखना, संवर्धित करना यानी हमें क्या करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और उनका क्या करना है, संवर्धन। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आएंगे, आपके वन, झील, वन्य जीव, इसका क्या करना है, जो आपके नदी, इन सबको क्या करना है, इनकी रक्षा भी करनी है और इनका संवर्धन भी करना है, इनको बढ़ावा भी देना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, इन प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति क्या है, जागरूक बनिए। 7वें मौलिक कर्तव्य में लिखा है, हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। 8वां मौलिक कर्तव्य, एच कितने में आता, 8वां यानी ह्यूमैनिटी यानी क्या है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद व ज्ञानार्जन को बढ़ावा। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब कि मानवता को बढ़ावा देना है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का क्या करना है, बढ़ावा करना है। ये बात याद रखिएगा। आपका 8वां मौलिक कर्तव्य है, एच मतलब ह्यूमैनिटी यानी मानववाद। तो ये बात याद रखिएगा, ये 8वां मौलिक कर्तव्य है। 9वां मौलिक कर्तव्य है आई। आई मतलब क्या होता है साथी, इनकम। इनकम मतलब सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना, सार्वजनिक की रक्षा करना। ये हमारा क्या है, 9वां मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना, रक्षा करना, ये 9वां मौलिक कर्तव्य साथी, ये बात याद रखना। और इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है, हिंसा ना करना। और यानी हिंसा से क्या, हिंसा से दूर रहे, ये बात इसमें भी लिखी हुई है। 10वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है, 10 पे क्या आता, जे। ये जे मतलब होता है जन भागीदारी, जन भागीदारी, ये बात याद रखना। यानी और व्यक्तिगत और इसमें एक बात याद रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक जन भागीदारी का मतलब है लोगों को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये 10वां मौलिक कर्तव्य है। यानी क्या है कि जे पर हो गया जन भागीदारी, या जे से हम याद रखेंगे 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है, जन भागीदारी का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, एकजुट हो। जन भागीदारी का मतलब ये है कि सामूहिक गतिविधियों को क्या करना है, बढ़ावा देना है, या व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या, के से याद रखिए, के कितने पे आते हैं, 11। तो इसका मतलब है नॉलेज, यानी इसमें लिखा हुआ है नॉलेज मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा से जुड़ा हुआ ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान उनके माता पिता
का मौलिक कर्तव्य है। यानी माता पिता का क्या है, जो अनुच्छेद सॉरी जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो बच्चों के माता पिता हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको क्या करना, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। उन्हें जो क्या है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा मुहैया कराना या स्कूल भेजना, पढ़ाने के लिए बात करता है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। तो साथियों ये थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। हम लोगों ने लॉजिकली ही देखे और उनके बारे में भी देखा। तो याद रखिएगा, ए से हो गया एंथम, यानी उसमें क्या है, आपका राष्ट्रीय गान आदर्श है, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज और उनके जो आपके संस्थान है उनका आदर्श करना। बी पर हो गया भगत सिंह, जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनकारी या क्रांतिकारी है, उनका क्या करना, आदर्श मानना, उनका क्या करना, पालन करना। और जो आपका सी, भारत में एक का अखंडता और प्रभुता को क्या करके रखना, बनाए रखना, अनुच्छेद आपका चौथा है आपका मौलिक कर्तव्य। डी, देश की रक्षा करना, डी पर होता है डिफेंस। ई मतलब होता है इक्वलिटी, भारत में समरसता और भ्रातृत्व की भावना बनाए रखना। ई पर हो गया आपका इक्वलिटी, यानी 5वां मौलिक कर्तव्य हो गया। छठा मौलिक कर्तव्य हो गया एफ। एफ का मतलब होता है फुल कल्चर, अब हमारी सामाजिक संस्कृति को बनाए रखना। आपका जी मतलब हो गया ग्रीन एनवायरनमेंट, यानी ग्रीन एनवायरनमेंट का मतलब है कि पर्यावरण की रक्षा करना। और एच मतलब हो गया ह्यूमैनिटी, यानी मानवता को बढ़ावा देना, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन और मानववाद को बढ़ावा देना। आई मतलब हो गया इनकम, यानी इसका मतलब हो गया कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। जे पर हो गया 10, जे पर हो गया जन भागीदारी, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। और 11वां मौलिक कर्तव्य है शिक्षा से जुड़ा हुआ। हम लोग थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिक में क्या है, पहला ए में क्या है, ए मतलब आप याद रखिएगा एंथम, एंथम से याद रखना है आपको राष्ट्रीय गान। और उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है। और क्या लिखा हुआ है कि जो संविधान के क्या है, आदर्श, यानी संविधान का पालन करना, यानी संस्थाएं कहाँ है, इसमें है आपका लिखा हुआ है पहले मौलिक कर्तव्य में। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या हो गया, बी। बी मतलब हो गया भगत सिंह। भगत सिंह ये क्या रहे, राष्ट्रीय आंदोलनकारी रहे, यानी क्या है, ये